हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग डेली रीजनिंग के 20 प्रश्नों की जो कि फ्रेंड्स इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। फ्रेंड्स, पिछले 5 क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स जाकर आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स एक बार और बता दें कि फ्रेंड्स आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो फ्रेंड्स इसी प्रकार की रीजनिंग पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है क्लास। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले से। यानी कि फ्रेंड्स यानी कि 10 से 110 कैसे हुआ है, तो फ्रेंड्स उसी प्रकार यहाँ पर 11 से कौन सी संख्या बनेगी यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो 1010 हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स जब हम लोग 10 का जब क्यू करेंगे तो फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें 1000 प्राप्त होगा। यानी कि 10 का क्यू हमारा 1000 होता है। और फ्रेंड्स इसी 10 को पुनः इसमें ऐड कर दिया है तो फ्रेंड्स हमारा 1010 यहाँ पर प्राप्त हो गया है। यहाँ पर 1010 दिख रहा है। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर 11 का क्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स 11 का क्यू हमारा होता है 1331। और फ्रेंड्स जब इसमें जब हम लोग 11 को ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 2 4 और फ्रेंड्स 1 और 3, यानी कि फ्रेंड्स 1342। तो फ्रेंड्स 1342 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आप डेली हमें कमेंट करिए कि फ्रेंड्स आपके टोटल 20 में से कितने मार्क्स आए हैं, यानी कि फ्रेंड्स टोटल 20 में से आपके कितने सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न को। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार का वेन आरेख बनेगा, तो फ्रेंड्स देखेंगे तो भारतीय है, महिलाएं और मतदाता। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय का डायग्राम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यह हो गया आपका भारतीय का डायग्राम। और फ्रेंड्स भारतीय का देखेंगे महिलाओं से क्या संबंध है, तो फ्रेंड्स महिलाएं भारतीय भी होती हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग जब देखेंगे कि मतदाता, तो फ्रेंड्स मतदाता महिलाएं भी होती हैं, भारतीय भी होती हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के डायग्राम को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यह डायग्राम हमारा ऑप्शन नंबर ए में फ्रेंड्स देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रकार के डायग्राम के प्रश्न हम लोग डेली करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो फ्रेंड्स आइए तीसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डॉट डॉट दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसी कौन सी अक्षर को भरेंगे ताकि फ्रेंड्स यह श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी है, तो यह सारे क्रम एक ही तरह बनने चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ए बी, चलिए विकल्प से ही हम लोग हल करते हैं। तो चलिए विकल्प नंबर ए हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए भरेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स ए बी, और फ्रेंड्स यहाँ पर बी भर देंगे। और फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए भरेंगे, और फ्रेंड्स यहाँ पर बी भरेंगे। तो इसको एक बार देखेंगे, ए बी ए बी ए, यानी कि फ्रेंड्स यह बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए है और फ्रेंड्स यहाँ पर ए है, और देखेंगे आगे यहाँ पर ए बी। तो फ्रेंड्स देखेंगे ए बी ए, यानी कि फ्रेंड्स बी यहाँ पर, तो ए बी, फिर ए बी ए, और फ्रेंड्स ए बी, यानी कि फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर जो है कि बी जो है यह हमारा फॉलो कर रहा है।
यानी कि फ्रेंड्स हमारा क्या बन रहा है, तो ए बी ए और फ्रेंड्स ए बी बी और फ्रेंड्स ए बी ए और ए बी बी, यानी कि यही बन रहा है हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं फास्ट और तेज़ी से प्रश्नों को हल कराऊंगा। और फ्रेंड्स आप क्या करेंगे कि फ्रेंड्स वीडियो को, हर प्रश्न पे वीडियो को पॉज करेंगे और फ्रेंड्स सबसे पहले आप खुद से हल करेंगे और खुद से हल करके अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि फ्रेंड्स और लास्ट में आप कमेंट करेंगे कि आपके 20 में से टोटल कितने सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं 4 नंबर के प्रश्न को। दिए गए प्रतिरूप को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सी है, तो सी का क्रमांक क्या होगा, तो फ्रेंड्स सी का क्रमांक हमारा तीसरे नंबर पे सी आता है। और फ्रेंड्स हमारा जी किस स्थान पे आता है, तो जी हमारा 7वें स्थान पे आता है। और जब फ्रेंड्स हम इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 10 प्राप्त होगा, जो कि हमें बीच में देखने को मिल रहा है 10। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एच 8वें स्थान पे आता है और यल हमारा 12वें स्थान पे आता है। तो फ्रेंड्स जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा 20 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 20 हमें मिल रहा है। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार हम लोग एल के क्रमांक को देखेंगे तो एल हमारा 12वें स्थान पे आता है और ई हमारा 5वें स्थान पे आता है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें 17 प्राप्त हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमें उसी प्रकार देखेंगे तो यानी कि जो सबसे पहले जो अक्षर दी हुई है उसका क्रमांक और फ्रेंड्स दूसरे वाले का क्रमांक को जोड़ेंगे तो हमें बीच वाला मिल रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एल के क्रमांक को लिखेंगे। तो एल हमारा किस स्थान पे आता है, तो 12 स्थान पे आता है। और फ्रेंड्स क्यू हमारा किस स्थान पे आता है, तो क्यू हमारा आता है, क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग 12 और 17 को ऐड करेंगे तो हमारा 9 और 2 यानी कि फ्रेंड्स 29 हमें प्राप्त हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमें क्या है कि यहाँ पर हमारा 29 होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स जो सबसे पहले दी हुई है उसका क्रमांक और फ्रेंड्स लास्ट वाले के क्रमांक को जोड़ेंगे तो बीच वाला हमें मिल रहा है, यह हमें फॉलो कर रहा है। फ्रेंड्स अगर पसंद नहीं आया होगा तो आप पीछे करके और वीडियो को स्लो करके आप समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स आइए प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि एक्शन से ये बना हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स हम लोग इसमें देखेंगे तो जो इसमें अक्षर दिया है तो वही अक्षर हमें इसमें मिल रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्शन, ACTIO और N। और फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे तो इसमें हम लोग जो बना हुआ है उसके नीचे यह लिख देंगे TCANOI। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि इसमें हमारा जो ए है यहाँ पर आया हुआ है, जो ए हमारा है, ए हमारा जो है कहाँ पर आया हुआ है, तो ए हमारा यहाँ पर आया हुआ है और टी हमारा यहाँ पर हुआ है और सी हमारा बीच में रह गया है। तो यानी कि फ्रेंड्स यह यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस और ऐसे है। तो उसी प्रकार हम लोग बॉटल को लिखेंगे तो BOTLE, ठीक है, L और E। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यह यहाँ पे आ जाएगा B और यह यहाँ पे आ जाएगा T और फ्रेंड्स O क्या करेगा, यह बीच में आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर T आ जाएगा और यहाँ पे E आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, तो हमें यहाँ पर TOBELT। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स अगर आप हमारी प्रैक्टिस को डेली देखते होंगे तो फ्रेंड्स आप ज़रूर से सभी प्रश्नों को बना पाएंगे। फ्रेंड्स आप एनालिसिस करिएगा कि आपकी कौन से प्रश्न गलती हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप उसको अच्छे तरह से देखिएगा। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं 6 नंबर के प्रश्न को। यदि W बराबर 46 है और बैट BAT बराबर 46 है तो लैंप का मान किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो W हमारा किस स्थान पे आता है, तो W हमारा 23वें स्थान पे आता है। और फ्रेंड्स 46 है तो 23 दूना 46 होता है, तो इसमें 2 का हम लोग गुणा कर देंगे तो 46 हमारा प्राप्त हो रहा है। यानी कि फ्रेंड्स W से कैसे 46 हुआ है यह आपको पता लग गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि बैट के क्रमांक वाले को लिखेंगे तो B हमारा किस स्थान पे आता है, तो B हमारा 2 स्थान पे आता है, A हमारा 1 स्थान पे आता है, और फ्रेंड्स हमारा T जो है कि T 20 नंबर पे आता है तो प्लस 20 कर देंगे। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यह भी 23 हो रहा है और 23 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 46 आ जा रहा है, तो यानी कि यह भी पता चल गया। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर L के क्रमांक को लिखेंगे। तो L हमारा कितने स्थान पे आता है, तो 12 पे आता है। A हमारा कितने स्थान पे आता है, तो 1 स्थान पे आता है। और M हमारा किस स्थान पे आता है, तो M हमारा फ्रेंड्स आता है 13वें स्थान पे। ठीक, और हमारा जो B है, B किस स्थान पे आता है, तो B हमारा 2 स्थान पे आता है, यानी कि A और B दूसरे स्थान पे। तो इसको जब हम लोग जोड़ लेंगे तो फ्रेंड्स यह हमारा 28 हो रहा है। ठीक है, 12 13 13 दूनी 26 और 26 2 28। तो इसमें भी 2 का गुणा किए हैं, इसमें भी 2 का गुणा किए हैं, तो फ्रेंड्स इसमें भी हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमें 56 प्राप्त हो रहा है। तो 56 जो है कि फ्रेंड्स हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं, यानी कि फ्रेंड्स श्रृंखला से प्रश्न है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले सभी को पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि इसमें करना क्या है। तो फ्रेंड्स फैसला है, गिरफ्तारी है, जेल है, अदालत है, अपराध है, दंड है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले आप लोग किस घटना को करते हैं या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कोई अपराध करेगा। तो सबसे पहले जब अपराध करेगा तो अपराध किस स्थान पे आता है, तो अपराध 5वें स्थान पे है, तो सबसे पहले 5 लिख लेंगे। और फ्रेंड्स जब कोई अपराध करेगा तो उसकी क्या होगी, तो उसकी गिरफ्तारी होगी। ठीक है, उसकी क्या होगी, उसकी गिरफ्तारी होगी। तो गिरफ्तारी किस स्थान पे है, तो गिरफ्तारी 2 स्थान पे है। और सबसे पहले गिरफ्तार जब होगा तो उसको कहाँ पे ले जाया जाएगा, अदालत में। तो अदालत 4 स्थान पे है, और जब अदालत में जाएगा तो उसका फैसला होगा, तो फैसला 1 स्थान पे है। और फ्रेंड्स उसके बाद उसको दंड या सज़ा सुनाई जाएगी। तो दंड हमारा किस स्थान पे है, तो दंड हमारा 6 स्थान पे है। और उसको बाद में क्या होगा, तो उसको जेल हो जाएगी, तो जेल 3रे स्थान पे है। तो 52, 41 और 63 यह हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 8 नंबर के प्रश्न को। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे इसको इससे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर टी से क्या हुआ है, तो टी से डब्लू हुआ है। तो एस टी के बाद यू भी डब्लू, यानी कि फ्रेंड्स इसमें देख रहे हैं तो 3 का प्लस हुआ है। और इसमें एस टी यू भी, तो इसमें भी 3 का प्लस हुआ है। ई ए बी सी डी ई एफ जी एच, यह भी 3 ऐड हुआ है। और फ्रेंड्स ए बी सी डी ई, फ्रेंड्स इसमें भी +3 का ऐड हुआ है। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो क्रॉप CROP। तो जब फ्रेंड्स इसमें हम लोग जब 3 को ऐड करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो क्रॉप, इसको क्रॉप कर लेंगे। और फ्रेंड्स जब हम लोग देखेंगे तो P से हमारा क्या हुआ है,
तो P से हमारा क्या बनेगा, इसमें P में जब 3 क्रॉस करेंगे तो P से हमारा यस बन जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स R में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो फ्रेंड्स R बन जाएगा। और फ्रेंड्स जब इसमें हम लोग जब 3 जोड़ेंगे तो U हो जाएगा। और फ्रेंड्स जब इसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा F हो जाएगा। तो SRUF, तो SRUF हमारा ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स हम एक बार और समझेंगे, इसमें +3 ऐड हुआ है, इसमें +3 ऐड हुआ है, इसमें +3 ऐड हुआ है, इसमें +3 ऐड हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी +3 ऐड कर देंगे और फ्रेंड्स इसमें भी +3 ऐड कर देंगे। ठीक है। और R में +3 ऐड कर देंगे और फ्रेंड्स C में भी प्लस हम लोग 3 ऐड कर देंगे। ठीक है। तो C के बाद DEF आ रहा है। तो हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 79 से क्या हुआ है, तो 79 से हमारा क्या हुआ है, तो 79 से हमारा 277 हुआ है। इसमें क्या हुआ है, तो इसमें -2 ऐड हुआ है, -2 हुआ है। और इसमें हम लोग देखेंगे तो -4 हुआ है और इसमें हम लोग देखेंगे तो -6 हुआ है। तो उसी प्रकार फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर -8 होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, 267 में 8 माइनस करके तो 17 में से 8 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 और 2 यानी कि फ्रेंड्स 259 हमारा ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। किसी भाषा में 683 को फॉक्स और 654 को FIN और 4581 को NOIC लिखा है, उसी भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इसी को लिखेंगे 6 5 4 5 1 और 3 और फ्रेंड्स इसी में से हम लोग चुराएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 6 हमारा देखेंगे तो 6 हमारा किसके स्थान पे लिखा है, तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे तो 6 हमारा यहाँ पर देखेंगे तो 6 हमारा यफ और इसमें भी हमारा 6 के स्थान पे यफ यानी कि यहाँ भी यफ होगा। ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 हमारा यहाँ पर आई के स्थान पर है। ठीक है। और यहाँ भी 5 हमारा आई के स्थान पर है, तो 5 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो आई लिख लेंगे। और फ्रेंड्स देखेंगे तो 4 है, यहाँ पर 4 है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 4 के स्थान पे यहाँ पर यन लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ भी देखेंगे तो 4 के स्थान पे यन है, यानी कि जो 654 है और FIN बना हुआ है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 के स्थान पे यन ही तो है, तो यहाँ पर भी हम लोग यन लिख लेंगे। और फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पर 5 है, तो 5 हमारा पुनः आई हो जाएगा यहाँ पर। और फ्रेंड्स हमारा देखेंगे तो 1 हमारा किसके स्थान पर है, तो 1 हमारा यहाँ पर 1 हमारा C, यहाँ पर 45 NIC बना हुआ है, तो लास्ट में 1 है और लास्ट में C है, तो यहाँ पर C बना हुआ है। और उसी प्रकार 3 हम लोग देखेंगे तो 3 हमारा देखेंगे तो यहाँ पर 683 है और जो फॉक्स बना हुआ है तो उसी में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 3 के स्थान पे यक्स है, तो यहाँ भी 3 के स्थान पे यक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फिन FIN ICX ये हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स आशा है कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी, तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान से शीर्ष पर है, जब नीचे से गिना जाता है तो वह 36वें स्थान पर है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। फ्रेंड्स आप अगर हमारे पिछले 5 क्लासों को देखे होंगे तो फ्रेंड्स यह आपको हल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आइए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 36 है, तो फ्रेंड्स कुल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स 36 इसको 36 और फ्रेंड्स 18 को जोड़ के फ्रेंड्स -1 करते हैं। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा 18 दूनी 36 और 18 3 54,
तो यह फ्रेंड्स जोड़ने पे 54 हो रहा है। और जब हम लोग क्या करेंगे 54 में जब -1 करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग को 53 प्राप्त हो जाए। यही फ्रेंड्स हमारी कुल छात्रों की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 53 ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आपका कितना आंसर आया फ्रेंड्स आप कमेंट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। PQRSTU केंद्र की ओर एक षटभुज टेबल से चारों ओर बैठे हैं। UP के ठीक विपरीत बैठा है जो R के तत्काल बाएं तरफ है। SU के एकदम दाएं है। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले षटभुज बना लेते हैं। तो षटभुज हमारा कैसे होता है, तो षटभुज हमारा इसी प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स पहले सब लोग षटभुज बनाइए। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब लोग कहाँ केंद्र की ओर देख रहे हैं, यानी कि फ्रेंड्स सब लोग मुंह करके केंद्र की तरफ बैठे हैं। तो फ्रेंड्स UP के ठीक विपरीत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर UP के ठीक विपरीत है तो यहाँ पर ऊपर U हो जाएगा। चलिए चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर U है और यहाँ पर P है। और फ्रेंड्स आगे क्या रहा है, जैसे जैसे फ्रेंड्स कर रहा है वैसे वैसे करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या है UP के ठीक विपरीत बैठा है तो यहाँ पर UP के ठीक विपरीत हो गया है। और फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि R के तत्काल बाएं तरफ है। तो R के तत्काल बाएं तरफ है तो यहाँ पर R के तत्काल बाएं तरफ होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स देखेंगे कि SU के एक कदम दाएं बैठा है। जो यस है वह U के एक कदम दाएं बैठा है। तो यहाँ पर इस तरफ मुड़ी करके बैठा है तो यहाँ पर इसका दायां यह हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर यस बैठा है, ठीक है। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे तो SU के एकदम दाएं बैठा और T जो है PS के बीच में है। तो यह P और यस हो गए हैं। और इनके बीच का क्या है, तो यहाँ पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर T बैठा है। तो यहाँ पर T कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखेंगे कि हम लोग की क्या कह रहा है आगे, Q का बैठने का स्थान क्या होगा। तो यानी कि एक ही बचा है तो सबसे पहले यहाँ पर तो एक ही बचा है तो यहाँ पर जरूर से जरूर Q बैठेगा। तो यहाँ पर Q बैठेगा। तो Q का बैठने का स्थान क्या है, तो ये फ्रेंड्स सबसे पहले ऑप्शन से हम लोग पढ़ेंगे। तो T के विपरीत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो सही बात है, यह विपरीत है तो यह तो सही है, तो यह तो सही हो जाएगा। और शायद देख लेते हैं R के विपरीत है। तो R के विपरीत तो Q नहीं है, ठीक है, यह एक ही सीध में है तो यह गलत हो जाएगा। और S के विपरीत है तो S के विपरीत यह भी एक लाइन में है, यह भी गलत हो जाएगा। और फ्रेंड्स P के तुरंत बाएं है। तो P के तुरंत कहाँ पर है, तो P के तुरंत बाएं है। तो P के तुरंत बाएं है, तो P के तुरंत बाएं तो T है, यहाँ पे R है तो एक कदम छोड़ के है दाएं पे। तो फ्रेंड्स यह नहीं होगा, यानी कि T Q के विपरीत बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 14 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। फ्रेंड्स कैलेंडर के प्रश्नों को आप लोग पिछले प्रैक्टिस किए होंगे तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम लोग हल करते हैं। तो सब आइए हल करते हैं इसको भी। तो 14 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स सबसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें सन वाले को जो है कि लास्ट वाले को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। और फ्रेंड्स 10 में जब हम लोग 4 का भाग देते हैं, 10 का 4 में भाग देते हैं, ठीक है। और जो भागफल आता है उसी को हम लोग लेते हैं तो 2 बार जाएगा। और फ्रेंड्स शेषफल को छोड़ देंगे तो यहाँ पे +2 कर लेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डेट ले लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 14 हो जाता है। और क्या करेंगे, जो मार्च का कोड होता है वह 4 होता है। और फ्रेंड्स सन का 2000 का कोड होता है 6। और इसको हम लोग क्या करते हैं 7 का भाग दे देते हैं। तो फ्रेंड्स यह क्या हो जाता है, तो 10 2 12, 12 12 4 16 और 16 4 20 2 22 और 22 और 14 क्या हो जाएगा 36। 22 और 14 क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 का हम लोग क्या करेंगे, 36 में 7 का भाग दे देंगे। तो 7 5 35। शेषफल क्या बचा है, तो इसमें हम लोग शेषफल को लेते हैं। और फ्रेंड्स रवि का कोड क्या होता है, तो रवि का कोड 1 होता है। सोम का कोड क्या होता है, तो सोम का कोड 2 होता है। और मंगल का कोड क्या होता है, तो मंगल का 3 होता है। और बुध का क्या होता है, तो बुध का 4 होता है।
तो यहाँ पे एक आया हुआ है, तो यानी कि हमारा रविवार आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। यूनिक को SJCI लिखा है, तो उसी भाषा में मोड को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर UNI और Q को क्या लिखा है, तो Q को लिखा है SJC और I। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो U से यस कैसे हुआ है, तो S के बाद T आता है फिर U आता है, यानी कि क्या हुआ है, तो -2 हुआ है। ठीक है, -2 हुआ है। और फ्रेंड्स देखेंगे तो J से N हुआ है। ठीक है, तो J से N हुआ है, N से J हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पे -4 हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स J के बाद KLMN, यानी कि J के बाद KLMN, यानी कि क्या हुआ है, -4 हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि -4 लिख देंगे। तो I से क्या हुआ है, तो I से C हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे तो C D E F G H और I, तो I से क्या हुआ है, तो C हुआ है। तो C हुआ है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि क्या हुआ है, तो 6 माइनस हुआ है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे -6 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो Q से I हुआ है, तो Q से I हुआ, तो यहाँ पर उसी प्रकार हम लोग देखेंगे तो -2 -4 -6 और यहाँ पे -8 हुआ है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे सबसे पहले MODE लिख लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, जब इसमें -2 करेंगे तो यहाँ पे K हो जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे जब -4 करेंगे पीछे आएंगे तो K हो जाएगा, और D में जब -6 करेंगे तो यहाँ पे X आ जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे जब -8 करेंगे तो हमें W प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स K X और W, तो फ्रेंड्स K X और W हमारा ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं, और दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसी आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हुआ है और एक बीच में रेखा है, तो इस प्रकार के देखेंगे तो इसमें हमारा इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको काट देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें पट रेखा ऐसे है और इसमें ऐसे दिया था, तो यह भी काट देंगे और यह भी काट देंगे। और बीच में यहाँ पे एक जो त्रिभुज आ रहा है, यहाँ पे जो एक त्रिभुज आ रहा है, तो इसमें इसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे, तो हमारा अपने आप ही ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आसान था, और आगे बढ़ते हैं। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न आकृति श्रृंखला में आएगी। तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और फ्रेंड्स यह आपको समझ में नहीं आया तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करेंगे, तो हम इसका रिप्लाई भी अगले वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न में AB रेखा का प्रतिबिंब बताइए। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो फ्रेंड्स यल हमारा उल्टा बन जाएगा, और के हमारा क्या बनेगा, तो के हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो यल उल्टा देखेंगे तो सबसे पहले तो यही हमारा कट जाएगा क्योंकि सीधा बना है। ठीक है, और यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, और के हमारा उल्टा बनेगा, तो यानी कि इसमें के है हमारा सीधा, तो यह भी कट जाएगा। और फ्रेंड्स और देखेंगे हम लोग तो इसमें 3 ऐसे बन रहा है, इसमें 3 ऐसे बनेगा, तो सबसे पहले इसमें 3 सीधा बना हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो इसको भी काट देंगे, तो हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ही तुरंत राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ऑप्शन को काटना सीखेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से उस नंबर का चयन करें जिसे दिए गए विकल्प में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स जब 18 नंबर वाले प्रश्न में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इनको सबको हम लोग जोड़ेंगे।
तो 6 9 6 15 और 15 5 20, 20 करेंगे तो 20 हमारा आ गया। और इस बीच वाली को क्या करेंगे, इसमें फिर से जोड़ देंगे तो 20 9 क्या हो जा रहा है हमारा 29 प्राप्त हो रहा है, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग आखिरी वाले में क्या करेंगे, इन सब को जोड़ेंगे। तो 7 4 11 और 11 11 3 11 12 13 14 और 14 में फ्रेंड्स जब हम लोग बीच वाली को जोड़ेंगे तो इसमें 18 हमारा प्राप्त हो जा रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यानी देख रहे हैं कि बीच वाला हमें 2 बार जुड़ रहा है, तो बीच वाले को इसमें क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो 1 और 9 और 9 बीच वाली को 2 बार जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो हमारा 9 दूनी के 18 और 1 19 19 हो गया। यहाँ पर 22 है, तो 19 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 22 हो जाएगा, तो 3 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। तो यानी कि फ्रेंड्स इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 3 आएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स इसमें करना क्या था, इन तीनों को जोड़ लेना था और फिर जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें बीच वाले को फिर से जोड़ना था, तो हमें 18 मिल रहा था। उसी प्रकार इन तीनों को जोड़ना था और फिर बीच वाली को जोड़ के हमें यह संख्या प्राप्त हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स अगले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी माँ की पुत्री है, बताइए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मान लीजिए कि यह आप हैं और आपका नाम राजन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स राजन की माँ, यानी कि यह आपकी माँ हो गई है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखेंगे कि इशारा करते हुए कहा कि यह मेरी माँ की पुत्री है, तो यह आप हैं, यह आपकी माँ है और यह आपकी क्या है, यह आपकी पुत्री हो गई है, ठीक है। यानी कि यह माँ की पुत्री यानी आपकी बहन हो गई है, ठीक है। और जब क्या है बहन, माँ की पुत्री यानी कि आपके बहन की पुत्री। तो फ्रेंड्स ये इस प्रकार आपके बहन की पुत्री से क्या संबंध है, तो फ्रेंड्स यह भांजी लगेगी। तो यह ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आसान था और फ्रेंड्स इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स लास्ट वाले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न हम कराए हैं, तो फ्रेंड्स इसको आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें एक को छोड़ के विपरीत प्राप्त होता है, यानी कि फ्रेंड्स बी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो इसमें बी का विपरीत सी हो जाएगा। तो चलिए बी बराबर सी लिख लेते हैं, ठीक है। और के का विपरीत क्या हो जाएगा, तो के का विपरीत हमारा एक को छोड़ देंगे तो के का विपरीत यल हो जाएगा, ठीक है। के का विपरीत यल हो गया। और फ्रेंड्स यन का हम लोग विपरीत देखेंगे तो यन का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, तो पी हो जाएगा, ठीक है। यन का विपरीत यह यन है और यन का विपरीत पी है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें जो संख्या नहीं दिखाई देती है, यानी कि विपरीत वाली संख्या नहीं दिखाई देती है, तो फ्रेंड्स सबसे हम लोग देखेंगे तो इसमें बी है और बी का विपरीत सी है। तो चलिए इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें फ्रेंड्स देखेंगे तो के का विपरीत यल है और बी का विपरीत सी है। यहाँ पर देखेंगे तो बी का विपरीत सी है, जो कि फ्रेंड्स यह सामने दिख रहा है, यानी कि फ्रेंड्स जो विपरीत होता है वह दिखता नहीं है, तो यानी कि यह तो गलत हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पर के का यल होता है, के का यल विपरीत है। और फ्रेंड्स जो विपरीत वाली संख्या होती है वह पासे में एक सामने नहीं दिखाई देती, वह छुपी होती है। तो फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पे के और यल दिख रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। और एन और पी यहाँ भी सामने दिख रहा है, विपरीत वाली नहीं दिखनी चाहिए, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो अपने आप ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए राइट आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स हमें आपके 20 में से टोटल कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स जय हिंद। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।